कथा पितृश्राद्ध। राजा सगर के 100 पुत्र अपने दुष्कर्मों के कारण कपिल मुनि के कोप भाजन होकर जलकर भस्म हो गए और पाप परिणाम से नरक की दुखद यंत्रणाएं सहने लगे। इन 100 नरकगामी राजकुमारों के भाई अंशुमान राजगद्दी पर बैठे, पर वे सदैव इस चिंता में जलते रहे कि किस प्रकार अपने भाइयों का उद्धार करें। अंशुमान के पुत्र दिलीप भी अपने पितृ ऋण को भुला न सके। उन्होंने पितरों के उद्धार के निमित्त घोर तपस्या की, पर मनोरथ सफल न हो सका। दिलीप का पुत्र भागीरथ भी चुप न बैठा। पुरखों का उद्धार करना, उनके किए हुए पाप का प्रतिशोध करना आवश्यक था। अपने पूर्वजों की कलंक कालिमा को धोए बिना कोई सपूत कैसे चैन पा सकता है। बताया गया था कि सगर के 100 पुत्रों ने पृथ्वी पर जो पाप का बीज बोया है, इसका कलंक तभी छूट सकता है जब इस संसार पर भगवती गंगा जी लाई जाएं, जिनके शीतल जल से उजाड़ खंड हरे हो जाएं और प्यासे प्राणियों के सूखे कंठों को शीतलता प्राप्त हो। अभाव की पूर्ति का यही उपाय है कि जितनी हानि पूर्व काल में हो चुकी है, उतना ही लाभ पहुंचा दिया जाए। पितरों के उद्धार का यही रास्ता है कि उनसे दुनिया का जो अपकार बन पड़ा है, वो सब पाई पाई चुका दिया जाए। भागीरथ के हृदय में सच्चा पितृ प्रेम था। वे पितरों का श्राद्ध करके उनकी परलोकस्थ आत्माओं को शांति लाभ कराना चाहते थे। इसलिए सुख वैभव छोड़कर शक्ति संपादनार्थ वे घोर तप करने लगे। तप में, संयम में, एकाग्रता में, लगन में शक्ति का सारा केंद्र छिपा हुआ है। ये भगीरथ ने जाना और एक महान कार्य को पूरा करने की तैयारी के लिए तप में प्रवृत्त हो गए। तप के बाद उनका पौरुष जागा और वे देवताओं की सहायता से भूमंडल पर गंगा जी को ले आए। गंगा के आने से संसार का बड़ा उपकार हुआ। सगर सुतों द्वारा दुनिया में जितना अधर्म हुआ था, उससे अधिक भगीरथ का धर्म हुआ। पितामहों के दुष्कर्म का परिमार्जन पौत्र के कार्यों द्वारा हो गया। पितरों की आत्माओं को स्वर्ग में शांति मिली। उनकी आंतरिक जलन बंद हो गई। आत्मवेदना की कोठरी में घुटता हुआ जी सुस्थिरता अनुभव करने लगा। सच्चे पिंडोदक पाकर पितरों की आत्माएं आशीर्वाद देने लगी। पूर्वजों की भूलों के परिणाम से आज हमारा देश शैतान द्वारा पद दलित हो रहा है। कुछ पितरों के कुविचारों के कारण हमारे समाज में नाना प्रकार के भ्रम पाखंड घुस पड़े हैं, जिनके पाप से आज हमारी जाति असंख्य कष्ट कठिनाइयों का अनुभव कर रही है। परलोकस्थ पितृ अपनी संतति की ओर दृष्टि लगाए बैठे हैं कि कोई भागीरथ उपजे और देश जाति में सुव्यवस्था उत्पन्न करके हमें पिंडोदक प्रदान करे। चिन्ह पूजा करने वाले गोबर गणेश तो बहुत हैं, पर सच्चा श्राद्ध करके पितरों की अंतरात्मा को शांति देने वाले भागीरथ नहीं देख पड़ते। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1943, पृष्ठ संख्या 37। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।